वन टैप मार पाओगे। एंड मैं तुम्हें फ्री फायर के वन टैप मैकेनिज्म के कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी बताऊंगा जिसको तुम सीख एंड समझ लेते हो तो भाई तुम यकीन मानो तुम वन टैप के किंग बन सकते हो। एंड मैं तुम्हें कुछ सेटिंग्स भी बताऊंगा जिसको ऑन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम उसको ऑन नहीं करते हो तो तुम कभी भी वन टैप मार ही नहीं सकते। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तुम इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट बॉक्स में जाके इस वीडियो को हाई पॉइंट्स भी जरूर दे देना एंड कमेंट बॉक्स में ही एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं तुम्हें ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट और देने के लिए। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ते देख मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए घंटों मेहनत करके इतनी वैल्यूएबल वीडियोस लाता हूँ। तो यार तुम 10 सेकंड लगा के ये चारों काम तो मेरे लिए कर ही सकते हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे डेजर्ट ईगल के रिकॉइल पैटर्न को, क्योंकि अगर हम एक बार डेजर्ट ईगल का रिकॉइल पैटर्न समझ गए तो डेजर्ट ईगल से हमारे लिए हेडशॉट मारना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखो ये जो डेजर्ट ईगल होती है बेसिकली इसमें 8 बुलेट होती हैं एंड जो इसकी स्टार्टिंग की 2 बुलेट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेटेड होती है। एंड ये चीज बहुत बड़ी एडवांटेज भी है एंड बहुत बड़ी डिसएडवांटेज भी है। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको तुम्हें थोड़ी ही देर में एक्सप्लेन करूंगा, बट सबसे पहले तुम ये समझो कि डेजर्ट ईगल में कौन सा रिकॉइल पैटर्न होता है एंड वो कैसे काम करता है। तो देखो बेसिकली जब भी हम डेजर्ट ईगल से बुलेट फायर करते हैं तो डेजर्ट ईगल एक वर्टिकल रिकॉइल क्रिएट करती है जिससे कि हमारा एम पुश होता है ऊपर की तरफ। यानी मैं इसको और सिंपल वे में समझाऊं तो तुम ये मानो कि जैसे हम डेजर्ट ईगल से बुलेट फायर करेंगे तो उसके बाद डेजर्ट ईगल एक झटका लेगी जिससे कि हमारा एम पुश होगा ऊपर की तरफ। एंड ये चीज इतने मैक्रो लेवल पे होती है कि नोटिस कर पाना बहुत मुश्किल होती है, बट यही वो चीज है जिससे तुम्हारा एम एनिमी के हेड के ऊपर निकल जाता है। एंड बस अब इस बात पे हम थोड़ा सा पॉज लगाते हैं एंड अब हम समझेंगे कि मैंने तुम्हें ऐसा क्यों बोला कि जो डेजर्ट ईगल की फर्स्ट 2 बुलेट होती है वो उसकी बहुत बड़ी एडवांटेज भी है एंड बहुत बड़ी डिसएडवांटेज भी है। तो देखो तुम बेसिकली इसको इस तरीके से समझो, मान लो कि इसमें ये एक बुलेट है एंड ये बुलेट 60% एक्यूरेटेड है। तो जब तुम इस बुलेट को फायर करोगे तो इसके 60% चांस है कि ये बुलेट एनिमी के हेड पे भी लग सकती है एंड इसके 60% ही चांस है कि ये बुलेट एनिमी की बॉडी पे भी लग सकती है। यानी तुम और सिंपल वे में समझो कि अगर तुमने गलती से भी गलत एम रख के गलत ड्रैग कर दिया तो तुम्हारी वो बुलेट 100% एनिमी की बॉडी पे जाके लॉक हो जाएगी। एंड मैं अब 100% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरे ओल्ड व्यूअर हो तो तुम्हें पता ही होगा कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि एनिमी पे एक चेस्ट लॉकर होता है जो कि तुम्हारे एम को ऑटोमेटिकली लॉक करता है एंड इसकी एक अपनी मैग्नेटिक पावर होती है जो कि रेंज के हिसाब से चेंज होती रहती है। एंड अब इस पूरी बातों को तुम वन लाइन में इस तरीके से समझो कि अगर हमने अपनी थंब की स्लो पावर यूज करी तो हमारे एम ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा एनिमी की बॉडी पे एंड जिसमें की यूज होगी डेजर्ट ईगल की एक्यूरेसी एंड एनिमी का चेस्ट लॉकर जो कि एम को ऑटोमेटिकली चेस्ट पे लॉक करता है। एंड अगर वहीं कहीं हमने अपनी थंब पावर को तेज से यूज किया तो हमारा एम ऑटोमेटिकली एनिमी के हेड के ऊपर निकल जाएगा एंड जिसमें की यूज होगा डेजर्ट का रिकॉइल पैटर्न। एंड अब इसके सोल्यूशन के ही लिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्री फायर का वन टैप मैकेनिज्म। बट वन टैप मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने से पहले मैं तो सेकंड करना चाहते हो तो मैंने उस सेकंड चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, तो तुम वहां पे जाके मुझे जरूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड जो मैंने वहां वीडियो डाली है उसके कमेंट बॉक्स में जितना हो सके उतना कमेंट कर देना। एंड ये सही में मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि भाई जरूर जाना एंड वहाँ पे मुझे इतना प्यार देना कि मैं हैरान हो जाऊं। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फ्री फायर वन टैप मैकेनिज्म को। एंड क्योंकि ये वन टैप मैकेनिज्म का पार्ट 2 है तो किसी ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाके देख लेना, क्योंकि उससे भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम इस फ्री फायर वन टैप मैकेनिज्म में टॉप 3 पॉइंट्स को समझेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम समझेंगे कि फोकस वन फायर क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद हम एक साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज करेंगे जिससे कि हम अपनी थंब पावर को फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि हम लॉन्ग रेंज वाले एनिमी को, मिड रेंज वाले एनिमी को एंड शॉर्ट रेंज वाले एनिमी को डेजर्ट ईगल से वन टैप मार पाएंगे। एंड उसके बाद हम एक सीक्रेट वन टैप ट्रिक को भी सीखेंगे जो कि एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज में बहुत काम आती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फोकस वन फायर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड अब तुम सोच रहे होगे कि ये फोकस वन फायर क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें कस्टम को समझना होगा एंड करंट
के गेम प्ले स्टाइल मेटा को भी समझना होगा, जिसमें प्लेयर्स फंस के गेम प्ले बनाना तो छोड़ो, गेम प्ले का मतलब भी भूल गए हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट के तुम्हें बहुत शॉर्ट वे में एंड बहुत सिंपल वे में समझाने वाला हूँ। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो देखो, अभी के 90% प्लेयर्स जैसे ही कस्टम में जाते हैं तो उनका मेन फोकस होता है फ्री स्टाइल गेम प्ले एंड उल्टा सीधा मूवमेंट एंड सबसे ज्यादा ग्लू वॉल लगाने पे, यानी कि वो फायर से ज्यादा अपनी ग्लू वॉल एंड मूवमेंट पे फोकस देते हैं। मतलब उनका फोकस ये नहीं है कि उनको एक्यूरेटली फायर करना है, बल्कि उनका फोकस ये है कि उनकी मूवमेंट कितनी ज्यादा स्पीड से दिख रही है एंड उनका ग्लू वॉल कितने ज्यादा फास्ट लग रहा है। तो मेरे भाई, तुम एक चीज मुझे बताओ कि अगर तुम ग्लू वॉल फास्ट लगा भी लोगे तो क्या तुम उससे एनिमी को मार पाओगे एंड क्या तुम 100% एक्यूरेसी अचीव कर पाओगे? नहीं ना। तो ये मिस्टेक्स करना बंद कर दो यार, क्योंकि इससे तुम्हारा गेम प्ले हमेशा बर्बाद ही होता रहेगा। एंड अब मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल ट्रिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिससे कि हम अपनी थंब पावर को फाइंड कर पाएंगे एंड जिसको समझने के बाद हम हर रेंज में डेजर्ट ईगल से वन टैप मार सकते हैं। तो ठीक है, तुम्हें पहले ट्रेनिंग में जाना है एंड यहाँ पे डेली तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें इस पुतले को पहले लॉन्ग रेंज में सेट करना है एंड उसके बाद अपने एम को एनिमी पर रेड करके रख देना है एंड बस अब बस तुम्हें ये ट्राई करना है कि तुम एनिमी की बॉडी देखो ही ना, यानी कि तुम अपनी आईज को ऐसे ट्रेंड करो कि तुम सिर्फ एनिमी का हेड ही देखो। एंड अब तुम सोच रहे होगे कि भाई विनय भाई ये क्या बोल रहे हैं। तो अब इसको अच्छे से समझने के लिए तुम मेरी बातों को और ध्यान से सुनो। देखो, जब भी तुम अपनी एनिमी के सिर्फ हेड पे ही फोकस करते हो एंड उसकी बॉडी को इग्नोर मार देते हो एंड उसके बाद तुम मन में ही ये सोचते हो कि मुझे अपने फायर बटन को ड्रैग करके बस इस हेड पे ही मारना है, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली तुम्हें इतनी थंब पावर दे देता है जिससे कि तुम अपने एम को एनिमी के हेड तक लेके जा पाओ। एंड अब मैं तुम्हें ऐसा एग्जांपल देने वाला हूँ जिससे कि ये प्रूफ हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सच है। तो क्या आज से पहले तुमने कभी मार्बल्स के गेम खेले हैं? एंड मैं इसकी एक इमेज भी लगा देता हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। एंड इसमें हम एक गेम खेलते थे जहाँ पे हम 5 से 10 मार्बल्स को रखते थे एंड इसमें हमारा टारगेट होता था सेंटर वाली मार्बल को निकालना। एंड जैसे तुम ये अपने माइंड में टारगेट कर लेते थे कि मुझे सेंटर वाली मार्बल को ही निकालना है, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली तुम्हें इतनी फिंगर पावर देता था जितनी कि उस मार्बल को निकालने में नीडेड है। एंड अब अगर तुम मेरे इस एग्जांपल से एग्री करते हो तो अब से इसकी प्रैक्टिस चालू कर दो। एंड प्रैक्टिस में तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है एंड इस पुतले को शॉर्ट रेंज में या मिड रेंज में या फिर लॉन्ग रेंज में सेट करना है एंड उसके बाद सिर्फ तुम्हें एनिमी के हेड पे ही फोकस करना है एंड ये ट्राई करना है कि तुम एनिमी की बॉडी देखो ही ना एंड फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ड्रैग करने की प्रैक्टिस करनी है। एंड ये सब चीजें तुम्हें 10-10 मिनट करना है एंड इससे कुछ ही टाइम में तुम अपनी थंब पावर को फाइंड कर लोगे एंड उसकी हैबिट भी बना लोगे जिससे कि तुम किसी भी रेंज में एनिमी को वन टैप मार सकते हो। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को, जिसमें कि मैं तुम्हें 4 ऐसे कॉम्बो देने वाला हूँ जिससे कि तुम चारों ही रेंज में एनिमी को डेजर्ट ईगल से वन टैप मार सकते हो। एंड इसमें ही मैं तुम्हें वो सीक्रेट ट्रिक का ट्यूटोरियल भी दूंगा जिससे कि तुम एक्सट्रीमली क्लोज रेंज में एनिमी को वन टैप मार सकते हो।